हरे कृष्णा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी अच्छे इरादे से कोई काम शुरू करते हैं, लेकिन वो हमें कहीं गलत रास्ते पर ही ले जाता है। और क्या सच्ची परवाह, सच्ची देखभाल हमेशा मीठे शब्दों से ही होती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी के जरिए समझेंगे कि आध्यात्मिक रास्ते पर गिरावट कैसे होती है और उसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है। जरा ये शब्द सुनिए। ये श्रील प्रभुपाद के हैं। क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकता। सुनने में कितने प्यारे लगते हैं, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि ये शब्द उन्होंने किसी को डांटते हुए कहे थे। तो प्रेम और डांट का ये कैसा मेल है? बस यही विरोधाभास हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। तो चलिए इसी दिलचस्प बात को समझते हैं। एक आध्यात्मिक गुरु जो हमें प्रेम और करुणा के बारे में सिखाते हैं, वो भला अपने ही शिष्यों को रैस्कल या दुष्ट जैसे कठोर शब्द क्यों कहेंगे? क्या ये कोई गुस्सा था या इसके पीछे कुछ बहुत गहरा छिपा हुआ प्रेम था? देखिए, यहीं पर हमें मीठे शब्दों और सच्ची करुणा के बीच का फर्क समझना होगा। एक तो वो बातें होती हैं जो बस सुनने में अच्छी लगती हैं, हमें दिलासा देती हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो सच्ची हमदर्दी होती है जो हमें बचाने के लिए कड़वी भी हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई हमें खाई में गिरने से बचाने के लिए जोर से पीछे खींचे, भले ही हमें थोड़ी चोट लग जाए। इस कठोर प्रेम को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी निजी कहानी सुनाता हूं। सोचिए, एक गांव का तालाब है और एक 3 साल का छोटा बच्चा खेलते खेलते उसमें गिर जाता है और वो डूबने लगता है। जैसे ही बच्चे की दादी ने ये देखा, वो दौड़ी, बच्चे को पानी से बाहर निकाला। और फिर जो हुआ वो बड़ा अजीब था। एक तरफ तो वो बच्चे को चूम रही थीं, उसे गले लगा रही थीं, और दूसरी ही तरफ उसे जोर जोर से डांट भी रही थीं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी थे और डर की वजह से गुस्सा भी। ये भावनाओं का कैसा अजीब मिश्रण था, है ना? तो अब सवाल ये उठता है, क्या वो दादी सच में गुस्से में थीं? क्या वो नफरत से डांट रही थीं, या उस कठोरता के पीछे कोई और ही भावना थी जो पहली नज़र में शायद हमें समझ ना आए? नहीं, असल में वो डांट गुस्से से नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे, बेचैन कर देने वाले प्रेम से निकली थी। वो उस बच्चे को खोने के डर से इतना घबरा गई थी कि उनका वो डर, वो चिंता गुस्से के रूप में बाहर आई। और शायद शील प्रभुपाद जब अपने शिष्यों को रास्कल कहते थे, तो उसके पीछे भी यही सुरक्षा देने वाला प्रेम था जो उन्हें आध्यात्मिक खतरे से बचाने के लिए कठोर हो जाता था। तो ये तो थी एक तरह की करुणा, कठोर प्रेम। लेकिन अब हम करुणा का एक दूसरा पहलू देखेंगे। एक ऐसे महान राजा, भरत महाराज की कहानी, जिनकी कोमल करुणा, उनका नरम दिल ही उनके आध्यात्मिक पतन की वजह बन गया। देखिए, भरत महाराज कोई मामूली इंसान नहीं थे। वो पूरी पृथ्वी के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन आध्यात्मिकता के लिए उन्होंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य, सारी धन दौलत, सब कुछ एक पल में छोड़ दिया और साधना करने के लिए जंगल चले गए। जंगल में उनकी साधना बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक मोड़ आया। उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी शेर के डर से नदी में कूद गई। हिरनी तो मर गई, लेकिन मरने से पहले उसने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। भरत महाराज ने दया करके उस अनाथ हिरण के बच्चे को बचा लिया। और बस, जो कहानी एक नेक काम, एक करुणा से शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे मोह में बदलने लगी। उनका ध्यान अपनी साधना से, अपने मंत्र जाप से हटने लगा। अब उनका सारा समय उस हिरण की देखभाल में, उसी की चिंता में बीतने लगा। और इसका नतीजा बहुत दुखद हुआ। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उनके मन में भगवान का नहीं, बल्कि उसी हिरण का ख्याल चल रहा था। और बस इसी एक लगाव की वजह से इतनी बड़ी तपस्या के बाद भी उन्हें अगले जन्म में एक हिरण का शरीर मिला। भरत महाराज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न दिखाती है। आध्यात्मिक रास्ते से कोई कैसे फिसल सकता है, उसका पूरा एक खाका तैयार करती है। इस कहानी से हम गिरावट के 4 बहुत जरूरी चरणों को समझ सकते हैं। इस कहानी से हम पतन के 4 आर समझ सकते हैं। पहला आर है रिड्यूस, यानी अपने आध्यात्मिक अभ्यास को कम कर देना। दूसरा है रीजनिंग, यानी उस कमी को सही ठहराने के लिए बहाने बनाना, तर्क देना। तीसरा है रिचुअल, मतलब अब साधना सिर्फ एक दिखावा, एक औपचारिकता रह गई है, उसमें कोई भाव नहीं है। और चौथा है रेस्टलेस, यानी अब आध्यात्मिक कामों में मन ही नहीं लगता, बेचैनी होने लगती है। अब ये चारों ही चरण खतरनाक हैं, पर इनमें से एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये वो पॉइंट है जिसके बाद वापसी का दरवाजा लगभग बंद हो जाता है। तो जरा सोचिए, इन चारों में से वो कौन सा चरण है जो सबसे बड़ा खतरा पैदा करता है? घटाना, तर्क देना, औपचारिकता या बेचैनी? इन सब में जो सबसे खतरनाक कदम है वो है दूसरा, रीजनिंग,
यानी तर्क देना। क्यों? क्योंकि यहीं पर एक अनजाने में हुई गलती एक जानबूझकर किया गया फैसला बन जाती है। हम अपनी गिरावट को, अपनी कमी को सही ठहराने लगते हैं। भरत महाराज सिर्फ फिसले नहीं थे, उन्होंने अपने फिसलने को सही ठहराया। उन्होंने खुद को समझाया, अरे इस बेजुबान जानवर की देखभाल करना भी तो धर्म है, इसके लिए अगर साधना थोड़ी कम हो जाए तो क्या हुआ। उन्होंने अपनी गिरावट को करुणा का नाम दे दिया। और यही सबसे बड़ी सीख है। गलती करना उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या उस गलती को सही ठहराना है। विनम्रता गलती मान लेती है, जबकि हमारा तर्क उसका बचाव करता है। तो ठीक है, अगर आध्यात्मिक रास्ते पर फिसलना तो हो ही सकता है, और खतरा गलती में नहीं बल्कि उसे सही ठहराने में है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? हम करें क्या? रास्ता ये नहीं है कि हम कभी गिरे ही नहीं, बल्कि रास्ता यह है कि गिरने के बाद सही तरीके से वापस उठें। और इसका एक बहुत सरल 3 चरणीय तरीका है। पहला, एक वादा करें, एक कमिटमेंट बनाएं। दूसरा, उसे निभाने की पूरी कोशिश करें। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कि जब भी आप असफल हों तो लौटकर ईमानदारी से उसे स्वीकार करें। असली परीक्षा इस बात में नहीं है कि हम कभी गिरते नहीं। असली परीक्षा तो इसमें है कि गिरने के बाद हम करते क्या हैं। क्या हम शर्म के मारे छिप जाते हैं, या हम हिम्मत करके लौटते हैं और अपनी गलती मान लेते हैं? सच्ची ईमानदारी इसी दूसरे विकल्प में है। अक्सर जब हमसे कोई गलती होती है तो हम शर्म के मारे उस इंसान से दूर भागते हैं जिसे हमने निराश किया है, लेकिन असली ताकत तो उसी के पास लौटने में है। जब हम अपनी कमियों के साथ लौटते हैं तो हमारा आध्यात्मिक रिश्ता सतही नहीं रहता, वो और गहरा और सच्चा बन जाता है। और आखिर में बस यही एक सवाल हमारे लिए है, जब हमसे कोई गलती होती है, जब हम ठोकर खाते हैं, तो हमारा पहला ख्याल क्या होता है? शर्म से कहीं छिप जाएं या ईमानदारी से लौटकर अपनी गलती मान लें? क्योंकि हमारी असफलता से ज्यादा उस पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे चरित्र के बारे में बताती है। हरे कृष्णा।